तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से जो मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो देखिए आज जो मेरा 10वां भाग होने वाला है, तो 9वां भाग में जो आयु संबंधित प्रश्न है में जो क्वेश्चन नंबर जो 45 तक सोल्यूशन दे दिए थे, तो आज 10वें भाग में जो क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन देने वाले हैं। तो आइए वीडियो पर बने रहे और जो यहाँ पे आते हैं सवाल पे। 40 नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखिए 40 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति तथा जो उसके पुत्र की आयु का योग है जो 45 वर्ष है। ठीक है, एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, दोनों का अगर व्यक्ति और पुत्र का यानी कि आयु का यहाँ पे योग करते हैं, सम करते हैं, इसका योग जो मिलता है 45 वर्ष मिलता है। तो देखिए इसका योग मिलता है 45 वर्ष मिलता है। तो अगर इसमें 5 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का गुणनफल उस समय की आयु का है जो व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो उस व्यक्ति तथा पुत्र की आयु बताना है क्रमशः कितना है। देखिए इसका जो ऑप्शन से बना देते हैं, तो यहाँ पे सवाल नंबर 46 है। सवाल नंबर 46 में यहाँ पे अगर इसमें व्यक्ति है और उसके जो पुत्र का जो योग जो है आयु का, जो वर्तमान में 45 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति का मान लेते हैं, यानी एफ से फादर मान लेते हैं, और यहाँ पे है जो एक पुत्र है तो एस से सन मान लेते हैं। इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 45 वर्ष है। तो 45 वर्ष हो गया योग, और योग हो गया 45 वर्ष। अब कह रहा है इसमें कि 5 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का गुणनफल उस समय आयु का है जो जो व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी से यहाँ पे निकाल निकाल सकते हैं इसकी है जो ऑप्शन बी से जो यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर देखें तो 35 है। अगर व्यक्ति की आयु अगर मानते हैं 35 और पुत्र का आयु मानते हैं 10, तो दोनों का योग करते हैं तो आ जाता है 45। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जो डायरेक्ट है, जो यहाँ पे आंसर है जो कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन है जो यहाँ पे 36 है, तो यानी व्यक्ति की आयु मान लेते हैं 36 और पुत्र की आयु मान लेते हैं 9। तो 36 और 9 मानते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन में 36 है और 9 है, तो यहाँ पे व्यक्ति की आयु मान लेते हैं 36 और पुत्र की आयु मान लेते हैं 9। तो 36 और 9 दोनों का योग करते हैं, 36 प्लस 9 का योग करते हैं तो मिलता है 45। तो यानी पहला क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। और इसमें आगे का रहा है 5 वर्ष पूर्व जो उनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, देखिए 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल, तो 36 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 31, और गुणनफल बोला है। और 9 में से जो 5 घटेगा 4, उनकी आयु का गुणनफल 5 साल पहले। तो यहाँ पे 5 साल पहले ले लिए आयु का गुणनफल गुणनफल ले लिए। अब इसमें आगे कह रहा है गुणनफल उस समय कि व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। ठीक है, तो व्यक्ति की आयु कितना 36 है, तो 36 में 5 साल घटाएंगे, तो 36 में 5 साल घटाएंगे तो 31 होगा। और इसका जो 4 गुना के बराबर था, तो देखिए यहाँ पे ये भी संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा और 36 वर्ष हो जाएगा और कॉमन 9 वर्ष हो जाएगा। यानी 46 का जो आंसर हो जाएगा बॉल हो जाएगा करेक्ट। तो आते हैं सवाल नंबर 47 पे। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 47 है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। ठीक है, यहाँ सवाल नंबर 47 है। व्यक्ति है तो यहाँ पे मान लेते हैं पी से पर्सन है, और उसकी माता है, इनसे वो मान लेते हैं यहाँ पे माता ही हो गया। तो व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो यहाँ 2/5 है, तो का के नियम से हो जाएगा माता की आयु हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे है जो अगर इसमें व्यक्ति की आयु माता की आयु का, तो माता के आयु में लगा हुआ है का, तो का के नियम के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे माता की आयु 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पर्सन व्यक्ति की आयु हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल दिए 2 और रेशियो 5 हो गया, यानी व्यक्ति और माता की आयु हो गया 2/5। इसके बाद कह रहा है 8 वर्ष बाद उसकी आयु का है जो आयु 8 वर्ष बाद है व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, 8 वर्ष बाद बोल रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 8 वर्ष बाद है व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी होगी, तो माता की आयु रहेगा 2 वर्ष, व्यक्ति की आयु होगा 1। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो करते हैं यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, ऊपर और नीचे का डिफरेंस लेते हैं। तो 5 में से 2 घटेगा तो होगा 3, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, क्योंकि जो अंतर होना चाहिए समान, अंतर ऊपर में कितना है 3 है, यहाँ पे अंतर 1 है। इस अंतर को समान करने के लिए यहाँ पे नीचे वाला जो अंक ऊपर गुना करेंगे और ऊपर वाला अंक नीचे गुना करेंगे। 1 में 2 से गुना 2 मिलेगा, 5 में 1 से गुना 5 मिलेगा, 3 में 1 से गुना 3 मिलेगा, और 3 में 2 से गुना 6 मिलेगा। अब यहाँ पे अंतर ढूंढेंगे, तो 6 में से 5 घटेगा 1 का अंतर, 3 में से 2 घटेगा 1 का अंतर, और वर्तमान से जो 8 वर्ष बाद जाने में अंतर 8 साल का, वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने में अंतर 8 साल का, और यहाँ पे रेशियो में अंतर 1 साल का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या बताना है, उसकी माता की आयु बताना है। तो देखिए माता की आयु कितना है, तो माता की आयु यहाँ पे वर्तमान में कितना है, तो यहाँ पे रेशियो में 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 5 40, 40 साल हो जाएगा। माता की आयु कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। तो 47 का जो सवाल का आंसर हो जाएगा सी प्रोकैट हो जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 47 के बाद सवाल नंबर 48 पे। देखिए सवाल नंबर 48 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे स्नेहल की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। ठीक है, स्नेहल की आयु है जो पिता की आयु का छठा भाग है। अगर स्नेहल की आयु 1 है तो पिता की आयु 6 है। 10 वर्ष बाद स्नेहल की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, तो दुगनी होगी 10 वर्ष बाद स्नेहल की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी यदि विमल का है जो 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। देखिए यहाँ पे
कह रहा है विमल का जो 8वां जन्मदिन है, बर्थडे है जो 2 वर्ष जो पहले मनाया गया है, तो इसका जो मतलब हुआ कि विमल का है जो आज वर्तमान में आयु है जो 10 वर्ष है, ठीक है? क्योंकि 8वां जन्मदिन है जो मनाया गया, 8 साल पहले मनाया गया, 8 साल जो 8वां जन्मदिन है जो 2 वर्ष पहले मनाया गया, विमल का है जो 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, तो यहाँ पे 2 वर्ष पहले 8वां जन्मदिन मनाया गया, तो यानी कि 2 वर्ष पहले और अब का अंतर 2 वर्ष है और यहाँ 8वां जन्मदिन मनाया गया, तो यानी कह सकते हैं कि विमल का जो वर्तमान आयु है वो कितना साल, 10 साल है, ठीक है? तो विमल की वर्तमान आयु 10 साल है, तो स्नेहल की वर्तमान आयु पता करना है। विमल की आयु वर्तमान आयु 10 साल है और 10 वर्ष बाद स्नेहल की आयु है जो पिता की आयु का, स्नेहल के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी, तो विमल की वर्तमान आयु कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। सवाल नंबर यहाँ पे है, सवाल नंबर 48 है। यहाँ से कह सकते हैं कि विमल की यानी प्रेजेंट आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा, 10 साल होगा, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी, ठीक है? तो यानी 10 वर्ष बाद जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ कह सकते हैं कि 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद हो जाएगा विमल, 10 वर्ष बाद विमल की आयु होगा यहाँ पे, 10 वर्ष बाद विमल की आयु, यानी वर्तमान में विमल की आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष बाद जाएंगे तो यानी 20 साल होगा, तो विमल की आयु होगा 20 साल, 10 वर्ष बाद 20 साल। अब कह रहा है यहाँ पे कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी, ठीक है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हो जाएगा पिता की जो आयु होगा, पिता की हो जाएगा 10 वर्ष, 10 साल बाद की आयु, कह रहा है इसमें कि 10 वर्ष बाद है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी, ठीक है? 10 वर्ष बाद वाला विमल की आयु से क्या होगा, दुगनी होगी, तो यहाँ पे 10 साल बाद की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पिता की जो 10 साल बाद की आयु हो जाएगा, यानी कि विमल के है जो 10 साल है जो बाद की आयु से दुगुना, तो यानी हो जाएगा 40 साल होगा, यानी कि कह सकते हैं कि पिता की 10 साल बाद की आयु कितना साल आ गया, 40 वर्ष आ गया, तो पिता की 10 वर्ष बाद की आयु 40 साल है, यानी कि पिता की है, यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्तमान आयु कितना होगा, तो यहाँ कह सकते हैं पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि 10 साल बाद है, पिता की आयु 40 वर्ष है, तो वर्तमान आयु आएंगे 10 साल पहले, तो यहाँ पे 10 साल पहले आएंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा, आज से 10 वर्ष बाद पिता की आयु 40 वर्ष है, तो वर्तमान आयु हो जाएगा पिता के कितना साल, तो 40 में से 10 घट जाएगा, तो यानी 30 साल होगा, 30 साल हो जाएगा। तो कह रहा है इसमें आगे कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, स्नेह की आयु अब यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, स्नेह की आयु, पिता की जो आयु है, पिता की वर्तमान आयु का 6ठा भाग है, तो पिता की वर्तमान आयु 30 है, इसका 6ठा भाग है 1/6, तो 6 5 30, तो इसका आयु हो जाएगा, स्नेह की आयु हो जाएगा 5 साल हो जाएगा, स्नेह की आयु कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा स्नेह की आयु 5 साल हो जाएगा, तो 48 के सी कैट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं 48 के बाद सवाल नंबर 49 पे। देखिए सवाल नंबर 49 का एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, ठीक है? सवाल नंबर 49 है, एक पिता है, एक पुत्र है और ये 10 वर्ष बाद है, इनके जो रेशियो जो होगा वो हो जाएगा कितना, 5:3 होगा, तो 5:3 हो गया, ठीक है? जो कह रहा है, जबकि 10 वर्ष पहले 3:1 के अनुपात में होगा, 10 वर्ष पहले माइनस में 10, 3:1 के अनुपात में होगा। और देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, पहले और बाद का डिफरेंस यहाँ पे 2 साल का, 5 में से घटेगा 3 2 और 3 में से घटेगा 1, तो 2 साल का, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, और पूर्व और बाद का अंतर होता है, जुड़ जाता है, तो 10 और 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पे 20 साल का, तो तुलना कर देंगे, यहाँ पे है जो डिफरेंस 20 साल और यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस 2 साल, तो अंतर की तुलना अंतर से कट जाएगा 10 हो जाएगा। तो निकालना है यहाँ पे कि पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु निकालना है, पुत्र और पिता। देखिए पुत्र का निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे और पिता का निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे, 10 ये 30 निकल जाएगा, पुत्र का निकल जाएगा 30 साल निकलेगा, 10 5 50, पिता का निकल जाएगा 50 साल निकलेगा। तो ये जो 30 और 50 निकला है वो 10 साल बाद का निकला है, 10 साल बाद का निकला है, क्योंकि जो ये जो ऊपर वाला जो मान है 10 वर्ष बाद का मान है, और हमको वर्तमान आयु निकालना है, तो यानी कि 10 वर्ष बाद का जो मान है यहाँ पे जो, यानी कह सकते हैं पिता के जो 10 वर्ष बाद है कि आयु 50 वर्ष है और पुत्र का 10 वर्ष बाद है कि आयु 30 वर्ष है, तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ से जो पुत्र की आयु होगा यानी वर्तमान आयु, तो यानी कि 30 में से 10 घट जाएगा तो निकल जाएगा वर्तमान आयु, ठीक है? क्योंकि जो यहाँ पे जो पुत्र के 10 वर्ष बाद है कि आयु 30 साल है,
तो पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा 30 में से घट जाएगा 10 साल, तो यानी हो जाएगा 10 वर्तमान आयु निकलेगा। और पिता के भी 10 वर्ष बाद की आयु 50 है तो 10 घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा वर्तमान आयु 40 और यहाँ हो जाएगा पुत्र का वर्तमान आयु 20। इसको काट देंगे तो 2 रेशियो तो हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 दूना 40। यहाँ से हो जाएगा पुत्र और पिता का रेशियो का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:2 होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा। तो पूछा था कि बताइए पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो हो जाएगा पहला ऑप्शन 1:2। आते हैं सवाल नंबर 50 पे। 50 सवाल कर रहा है इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। ठीक है, सवाल नंबर 50 है, मीना है और इसकी बेटी है, तो कह रहा है इसमें किस समय मीना की आयु प्रेजेंट आयु हो जाएगा अपनी बेटी की आयु की 8 गुनी। तो बेटी की आयु 1 हो जाएगा तो मीना की आयु हो जाएगा 8। 8 वर्ष बाद है मीना की आयु, उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3। 8 वर्ष बाद प्लस में 8 साल 10:3 होगा, 10:3 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद है मीना की आयु और बेटी के अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 10:3 होगा। मीना की आयु बताना है। देखिए मीना की आयु बताना है, यहाँ पे अंतर ढूंढते हैं। 3 में से 1 घटेगा 2 का अंतर हो जाएगा और 10 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे 2 का अंतर हो गया। वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाने में अंतर हो गया 8 साल का। यहाँ अंतर की तुलना अंतर से यहाँ पे अंतर हो गया 8 साल, रेशियो में अंतर 2 साल, काटेंगे 4 मिलेगा और निकालना यहाँ पे मीना की आयु निकालना है। तो 8 से गुना कर देंगे तो प्रेजेंट आयु निकलेगा। 8 से गुना कर देंगे तो 8 × 32, 32 वर्ष हो जाएगा। मीना की आयु वर्तमान में 32 वर्ष हो जाएगा, यानी हो जाएगा 50 का हो जाएगा। ए फॉर एप्पल हो जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 51 पे। देखिए 51 का राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात दिया है 4:3 है। सवाल नंबर 51 है, आर से राकेश मान लिए और जी से योगेश मान लिए या फिर वाई से योगेश मान लिए। राकेश और योगेश के जो अनुपात जो दिया है 4:3 है, 4:3। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, एक्स लगा सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो कह रहा है इसकी जो आयु का योग जो दिया है, योग जो दिया है आयु का योग वो दिया है 28 साल। दोनों का आयु का योग 28 साल। यहाँ पे रेशियो में आयु का योग 4 3 7 साल, 4 7 28, एक्स का वैल्यू हो गया 4। अब यहाँ से जो राकेश के निकालेंगे तो 4 4 16 साल निकलेगा और योगेश के निकालेंगे तो 4 3 12, 12 साल निकल जाएगा। आयु निकल गया है। तो पूछ रहा है 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है। 16 वर्ष बाद देखिए राकेश में 16 जोड़े, 16 है वर्तमान आयु राकेश का 16 है और 16 वर्ष बाद जाएंगे तो 16 16 मिलेगा 32, 16 साल जुड़ जाएगा। और योगेश की वर्तमान आयु 12 है और 16 वर्ष बाद जाएंगे तो 12 16 जुड़ जाएगा तो मिल जाएगा 28। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4 7 8 4 8 32 और 4 7 28। तो इसका जो रेशियो में मान मिल जाएगा 8:7 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा, 51 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 52 पे। 52 सवाल कर रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। ठीक है, सवाल नंबर 52, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से वर्तमान आयु से दुगनी है। पुत्र की वर्तमान आयु 1 तो इसका पिता की आयु 2, इसे प्रेजेंट। तो कह रहा है दुगनी है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो। यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु दिया है 20 वर्ष हो। 20 वर्ष हो तो कितने करे तो कितने वर्ष है जो पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो पुत्र के जो आयु जो दिया है वर्तमान में 20 वर्ष है, तो यहाँ पे वर्तमान में 20 वर्ष है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 वर्ष है, वर्तमान में 20 वर्ष है और पुत्र की आयु से दुगुना पिता, तो पिता की आयु हो जाएगा 40 वर्ष। तो कह रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 40 है, कितना वर्ष पहले मान ली x वर्ष पहले और पुत्र की आयु 20 है, मान ली x वर्ष पहले। ठीक है, कह रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। तो मान ली x वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। पुत्र की आयु से क्या होगी, तिगुनी होगी x वर्ष पहले। इसको हल करेंगे 40 से -x होगा और 20 60 होगा और -3x होगा। एक दिन अंक को लाएंगे तो 40 का 40 होगा और इन्हें लाएंगे तो माइनस में 60 होगा और -3x -x को जो राइट साइड में भेजेंगे तो प्लस में x। 40 में से 60 घट जाएगा, 40 में से 60 घटेगा तो माइनस में बचेगा 20 इक्वल टू -3x में से प्लस 1x घटेगा तो माइनस में 2x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दही के 20, तो यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 52 का हो जाएगा बी फॉर बॉल। तो आते हैं सवाल नंबर 52 के बाद 53 पे। अब देखिए यहाँ सवाल 53 का है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। ठीक है, मिशेल को जो व्यक्ति का नाम है
तो कह रहा है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसकी विवाह और आज का वर्तमान आयु में अंतर है 9 साल है, ठीक है। तो सवाल नंबर है 53। तो यहाँ पे विवाह और आज का अंतर है कितना साल? तो 9 साल है, ठीक है, 9 साल का अंतर है, ठीक है। तो कह रहा है मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, तो यानी विवाह और आज के वर्तमान का अंतर 9 साल है। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 है, यानी कि आज उसकी आयु उस समय की आयु को मतलब विवाह की आयु, और आज मतलब वर्तमान आयु। तो कह रहा है आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 है, तो समय की आयु में लगा हुआ का है 1/1/3, इसको पूर्णांक को भी नहीं बदलेंगे, 3 एकम 3 एक 4/3 मिलेगा। तो कह रहा है आज उसकी आयु उस समय के आयु का, यानी कि विवाह की आयु का लगा हुआ विवाह में, तो यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पे विवाह के हो जाएगा मान 3 हो जाएगा, आज हो जाएगा 4। देखिए विवाह और है जो आज का अंतर कितना साल? 9 साल, और यहाँ विवाह और है जो वर्तमान का अंतर 1 साल, 4 में से घटेगा 3 1 साल का, तो अंतर की तुलना अंतर से, तो 9 साल वहाँ पे और यहाँ पे अंतर 1 साल, तो 1 लिखेंगे। और आज अगर मिशेल की आयु निकालते हैं तो 4 से गुना करेंगे, तो मिशेल की आयु हो जाएगा 9 चौके 36 वर्ष। तो 9 चौके 36 वर्ष निकल गया। अब उसकी है जो पुत्री की आयु, उसकी मतलब किसका, यानी कि मिशेल की पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। देखिए कह रहा है कि आज उसकी आयु, मिशेल की आयु का 1/6 है पुत्री की आयु। मिशेल की जो आयु है 36 वर्ष, उस 36 वर्ष का 1/6 है, यानी 1/6, तो 6 6 36, तो यानी ये जो 6 जो मिला, ये मिल गया पुत्री की आयु, ठीक है। कहा यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है कि आज उसकी आयु जो आज उसकी पुत्री की आयु, यानी मिशेल की आयु का 1/6 है, तो मिशेल की आयु कितना निकला है? 36, और 36 का 1/6 निकालेंगे तो पुत्री की आयु मिलेगा, तो यानी 36/6 मिलेगा, 36/1/6 उससे भागा देंगे, तो यहाँ से कट जाएगा, 6 6 36, तो 6 मिलेगा, 6 मिलेगा तो पुत्री की आयु मिलेगा। पुत्री की आयु निकल गई यहाँ से 6 वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु निकल गया 6 वर्ष, लेकिन पूछा 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितना है। देखिए पुत्री की वर्तमान आयु जो कितना है? 6 वर्ष है। वर्तमान में पुत्री की आयु 6 वर्ष है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितना है। वर्तमान में पुत्री की आयु 6 वर्ष और 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, यानी वर्तमान से 2 वर्ष पहले जाना है, तो वर्तमान से 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 2 साल घट जाएगा, तो यानी हो जाएगा 4 वर्ष, तो यहाँ से हो जाएगा पुत्री के जो 2 वर्ष पहले की आयु हो जाएगा 4 वर्ष। तो पुत्री के 2 वर्ष पहले की आयु होगा 4 वर्ष, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो 53 का इनमें से कोई नहीं होगा। तो आज भर इतना ही। आज है जो मेरे आयु संबंधी प्रश्न का है जो आर एस अग्रवाल मैथ का एक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। तो आते हैं नेक्स्ट दिन नए चैप्टर के साथ है। आज का वीडियो का सोल्यूशन आपको कैसा लगा आप है जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और जो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने मित्रों को है जो मित्रों के पास भी अवश्य शेयर कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन। आज भर इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।